नमस्कार दोस्तों, सूत्र कहानी YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जीवन में चुनौतियां आती ही रहती हैं? जानिए कैसे लचीलापन, समस्याओं का सामना करने का साहस बिना पीछे हटे आपके जीवन को बदल सकता है। यह बुद्ध के ज्ञान की एक शक्तिशाली कहानी से प्रेरित है। बुद्ध और आनंद कौशाम्बी पहुंचते हैं, जो बाजारों, महलों और मंदिरों से भरा हुआ एक हलचल भरा शहर है। बुद्ध की उपस्थिति लोगों को उत्सुकता से आकर्षित करती है, लेकिन आनंद को शत्रुता का भाव नजर आता है। वे शांत भाव से शहर से गुजरते हैं, जबकि लोग नापसंदगी से बुदबुदाते हैं। महल में रानी को बुद्ध के आगमन की खबर मिलती है। उनकी लोकप्रियता और शिक्षाओं से चिढ़कर, जिसे वह अपनी सत्ता के लिए चुनौती मानती है, वह अपने दरबारियों को आदेश देती है, कोई भी उनके बारे में सम्मान से बात न करे। सुनिश्चित करें कि मेरे शहर में उनका स्वागत न हो। उसके सलाहकार हिचकिचाते हैं, लेकिन उसके क्रोध के डर से उनकी बात मान लेते हैं। अगली सुबह बुद्ध एक पेड़ के नीचे एक छोटे समूह से बात कर रहे थे। तभी रानी के प्रति वफादार लोग उनके पास आए और उन्हें व्यंग्य और हंसी के साथ बीच में रोक दिया। इस भटकने वाले की बात क्यों सुनो? वह ऐसा क्या सिखा सकता है जो हमारी रानी ने नहीं सिखाया? वे उपहास करते हैं। आनंद का चेहरा लाल हो गया, लेकिन बुद्ध केवल मुस्कुराए। मुठभेड़ के बाद आनंद बुद्ध से आग्रहपूर्वक कहता है, गुरु, इन लोगों में कोई सम्मान नहीं है, आप उन्हें अपना अपमान करने क्यों देते हैं? बुद्ध शांति से जवाब देते हैं, आनंद शब्द पत्थर की तरह होते हैं, वे तभी चोट पहुंचाते हैं जब हम उन्हें स्वीकार करते हैं। आनंद भ्रमित दिखता है, लेकिन बुद्ध की बात सुनता है। जब क्रोध का सामना क्रोध से होता है तो यह बढ़ता है, लेकिन जब क्रोध का सामना शांति से होता है तो यह फीका पड़ जाता है। रानी के अनुयायी बुद्ध और आनंद का पीछा करते रहते हैं, उन्हें अपमानित करते हैं और उन्हें भड़काने की कोशिश करते हैं। हर बार बुद्ध शांत रहते हैं, अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आनंद थक जाता है, क्रोध और हताशा महसूस करता है, क्योंकि वह अंतहीन अपमान देखता है। एक शाम थके हुए आनंद ने कहा, गुरु, हम क्यों रुकें? ऐसे दूसरे शहर भी हैं जहां लोग हमारे साथ सम्मान से पेश आएंगे। बुद्ध उसकी ओर मुड़े और पूछा, आनंद, अगर हम इन समस्याओं से बचने के लिए चले गए तो जब हमें नई समस्याएं मिलेंगी तो क्या होगा? आनंद चुप हो गया, बुद्ध के शब्दों पर विचार करते हुए, क्योंकि वह समस्याओं से भागने की निरर्थकता को समझने लगा था। आनंद की हताशा को देखते हुए बुद्ध ने सिखाना शुरू किया, अहिंसा सबसे बड़ी ताकत है। ये लोग अज्ञानता से प्रेरित हैं। क्रोध से उनका जवाब देना केवल उनकी आग को बढ़ाता है। शांति और धैर्य के साथ उनका सामना करना ही वास्तव में मजबूत होना है। आनंद भावुक हो जाता है, बुद्ध के शब्दों की शक्ति को अपने भीतर गूंजता हुआ महसूस करता है। एक दिन रानी के प्रति वफादार एक व्यक्ति आगे बढ़ता है और बुद्ध को सीधे गालियां देता है। आनंद अपनी मुट्ठियां भींच लेता है, लेकिन बुद्ध उसे रोकते हुए धीरे से अपना हाथ ऊपर उठाते हैं। शांत मुस्कान के साथ बुद्ध कहते हैं, तुमने मुझे क्रोध दिया है, लेकिन मैं इसे स्वीकार नहीं करता। वह व्यक्ति हैरान रह जाता है, चुप हो जाता है, क्योंकि बुद्ध की शांत उपस्थिति उसके क्रोध को शांत कर देती है। जैसे ही वे चले जाते हैं, आनंद धीरे से बोलता है, गुरु, अब मैं समझ गया हूं, घृणा के सामने शांत रहना ही शक्ति है। बुद्ध उसके कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, आनंद, याद रखो, हम दूसरों के कार्यों को नियंत्रित नहीं करते, केवल अपने ही कार्यों को नियंत्रित करते हैं। अपने हृदय को अपना मार्गदर्शक बनाओ। रानी बुद्ध को भड़काने में अपनी असमर्थता से निराश होकर खुद ही उनसे भिड़ जाती है। वह उनका अपमान करती है, उनके धैर्य की परीक्षा लेती है। बुद्ध केवल सुनते हैं, उनकी अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रहती है। जब वह समाप्त करती है तो वे धीरे से कहते हैं, आपके शब्द तीर की तरह हैं, लेकिन मैं उन्हें खुद को छेदने नहीं देना चाहता। रानी उसे सदमे में देखती है, उसके शांत लचीलेपन से चुप हो जाती है। बुद्ध के धैर्य को देखने के बाद आनंद को लगता है कि उसके अंदर की उथल पुथल खत्म हो गई है। उसका गुस्सा, हताशा और बदला लेने की इच्छा खत्म हो गई है और उसकी जगह शांत समझ आ गई है।
उसे एहसास होता है कि समस्याओं का धैर्य के साथ सामना करना ही सच्ची हिम्मत की निशानी है। धीरे धीरे रानी के अनुयायी बुद्ध की अडिग शांति से हैरान होकर अपना उत्पीड़न बंद कर देते हैं। कुछ लोग उनकी बुद्धि से प्रभावित होकर उनकी शिक्षाओं को सुनना भी शुरू कर देते हैं। रानी को एक बदलाव नजर आता है। उसे एहसास होता है कि अब लोगों के दिमाग पर उसका पहले जैसा प्रभाव नहीं रह गया है। एक सुबह बुद्ध अपने अनुयायियों को इकट्ठा करते हैं और कहते हैं, समस्याएं हवा की तरह होती है, वे आती हैं और चली जाती हैं। जब हम उनका सामना करते हैं तो हम मजबूत बनते हैं, जब हम भागते हैं तो वे हमारा पीछा करती हैं। सच्ची शांति जीवन की चुनौतियों से भागने में नहीं बल्कि अपने भीतर मिलती है। आनंद रानी के पूर्व अनुयायी और यहां तक कि रानी खुद भी उनकी बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर उनकी बातें सुनती हैं। बुद्ध की शिक्षाओं को सुनने के बाद रानी परेशान होकर अपने महल में लौटती है। अपनी शक्ति के बावजूद वह एक आंतरिक बेचैनी महसूस करती है। उसके क्रोध के सामने उसकी शांति ने उसे हिला दिया है। अपने कक्षों में अकेले वह सोचती है कि एक साधारण भिक्षु में इतनी आत्मा की शक्ति कैसे हो सकती है। वह प्रतिक्रिया क्यों नहीं करता? वह खुद से फुसफुसाती है, यह महसूस करते हुए कि दूसरों को नियंत्रित करने के उसके प्रयासों ने उसे और अधिक अकेला महसूस कराया है। अपने मन को शांत करने में असमर्थ रानी बुद्ध से व्यक्तिगत रूप से मिलने का फैसला करती है, लेकिन इस बार अपने हमेशा के अहंकार के बिना। वह जंगल में उनके पास जाती है जहां वे अक्सर ध्यान करते हैं, नम्र और अनिश्चित। तुम उन लोगों के प्रति भी दया क्यों दिखाते हो जो तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करते हैं? वह पूछती है। बुद्ध उसे दयालुता से देखते हुए कहते हैं, क्योंकि दया मेरे अपने दिल का प्रतिबिंब है, दूसरों के कार्यों का नहीं। सच्ची शक्ति नफरत के बजाय प्यार को चुनने में निहित है। यहां तक कि शत्रुता का सामना करने पर भी। उनके शब्दों से रानी को एहसास होता है कि उसका अपना दिल आक्रोश से दबा हुआ है और पहली बार वह आंतरिक शांति की ओर जाने वाला रास्ता देखती है। बुद्ध के वचनों से प्रेरित होकर रानी आत्मचिंतन की ओर अपनी यात्रा शुरू करती है। वह अपने कठोर निर्णय कम करती है और अपने दरबारियों और नौकरों के साथ सम्मान से पेश आना शुरू करती है। धीरे धीरे उसे शांति का ऐसा एहसास होता है जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसे एहसास होता है कि एक शासक की असली ताकत करुणा और आत्मनियंत्रण में निहित है। आनंद देखता है कि कौशांबी के लोग, जिनमें रानी भी शामिल हैं, धीरे धीरे बुद्ध की शिक्षाओं के प्रति अपने दिल खोल रहे हैं। उसे अपने गुरु पर गहरा गर्व महसूस होता है। वह समझता है कि बुद्ध की शक्ति प्रतिरोध से नहीं बल्कि प्रेम और धैर्य से आती है। आनंद देखता है कि कैसे बुद्ध की शांत निरंतर उपस्थिति ने न केवल उसे बल्कि पूरे शहर को बदल दिया है। एक दिन रानी फिर से बुद्ध के पास जाती है, इस बार शासक के रूप में नहीं बल्कि शांति की एक विनम्र साधक के रूप में। वह अपना आभार व्यक्त करते हुए कहती है, आपने मुझे शक्ति का सही अर्थ सिखाया है। अब मैं अपने क्रोध की कैदी नहीं हूं। बुद्ध धीरे से मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, सच्ची स्वतंत्रता स्वयं को समझने से पैदा होती है। जब हम बिना किसी लगाव के प्यार करना, बिना किसी अपेक्षा के माफ करना और बिना किसी अभिमान के नेतृत्व करना सीखते हैं तो हमें शांति मिलती है। कौशांबी से निकलने की तैयारी करते समय आनंद यात्रा पर विचार करता है। उसे एहसास होता है कि बुद्ध की शक्ति अडिग आंतरिक शांति से आती है, एक ऐसी शांति जिसे दूसरों के कार्यों से नहीं छीना जा सकता। आनंद समझता है कि अपनी निराशाओं का सामना करके वह और मजबूत हो गया है और वह बुद्ध की शिक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। बुद्ध और आनंद चुपचाप कौशांबी से बाहर चले जाते हैं, पीछे एक बदला हुआ शहर छोड़ जाते हैं। रानी दूर से देखती है, जो उसने सीखी हुई बातों के लिए आभारी है। जैसे ही वे नजरों से ओझल होते हैं, वह दया और धैर्य के साथ जीने का वादा करती है और बुद्ध द्वारा उसके दिल में प्रेरित परिवर्तन को आगे बढ़ाती है। जंगल के रास्ते पर चलते हुए बुद्ध आनंद के साथ इस यात्रा पर अपने ज्ञान के अंतिम शब्द साझा करते हैं। आनंद, याद रखो कि हमारी सबसे बड़ी चुनौतियां हमारे भीतर हैं। धैर्य के साथ जीवन का सामना करने से हम मजबूत बनते हैं।
दूसरों का सामना दयालुता से करने से हम बुद्धिमान बनते हैं। ईमानदारी से खुद का सामना करने से हम मुक्त होते हैं। आनंद गहराई से प्रभावित होकर झुकता है, यह समझते हुए कि ये शिक्षाएं सिर्फ कौशांबी के लिए नहीं है, बल्कि उसके आगे के जीवन के लिए है। शक्ति और धैर्य की बुद्धि के साथ जीवन का सामना करते हैं तो हम न केवल खुद को बल्कि अपने आसपास की दुनिया को भी बदल देते हैं। समस्याएं बाधाएं नहीं, बल्कि विकास के अवसर हैं।